नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। A1 रेडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर की कुछ खास खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करेगा फेसबुक, लेकिन कहा कुछ मुद्दे हैं जिस पर बातचीत जरूरी। ममता बनर्जी ने निभाया वादा, लगभग 1.6 करोड़ परिवारों को मिलेगा बेसिक इनकम सपोर्ट स्कीम का लाभ। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस का ट्विटर को नोटिस, राहुल गांधी बोले सत्य डरता नहीं। अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के चलते एक्शन में ईडी, नागपुर में कई जगहों पर की छापेमारी। क्या कोरोना की अगली लहर में बच्चे अधिक प्रभावित होंगे? सरकार के कोविड-19 संबंधी कार्य समूह के प्रमुख ने दी ये जानकारी। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए तय किए गए नियमों को पालन करने की डेडलाइन अब करीब है। इसी बीच फेसबुक की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने कहा कि वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेगा। हालांकि कुछ मुद्दों पर बातचीत का दौर जारी है। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा, हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दों पर बातचीत करना जारी रखना है जो महत्वपूर्ण है। फेसबुक ने कहा, आईटी नियमों के अनुसार हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने की ओर काम कर रहे हैं। हम हमारे प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी ने कहा कि वो सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहते हैं ताकि आगे चलकर वो सरकार के साथ मिलकर लोगों के काम आ सकें। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो अपने यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेंगे। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने सोमवार को पात्र परिवारों के लिए मासिक आय सहायता योजना और तृणमूल कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे, 2 अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपनी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात की जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी पात्र छात्रों के लिए एक नई क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने के साथ साथ 1.5 करोड़ परिवारों को मासिक राशन मुफ्त घर घर पहुंचाने के कार्यक्रम को भी हरी झंडी दी। ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता पुलिस बल में 2,500 लोगों की भर्ती के प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है, आज हमें कैबिनेट से इस योजना की मंजूरी मिली, जिसके तहत सामान्य वर्ग के परिवारों की महिला मुखिया को 500 रुपये मासिक और SC/ST परिवारों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और द्वारे राशन योजना को भी मंजूरी दी। राज्य में टीएमसी पार्टी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने 2 मई को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित कोविड टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के कार्यालयों पर छापा मारे जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि सत्य डरता नहीं है। उन्होंने #टूलकिट के साथ ट्वीट किया, सत्य डरता नहीं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने कथित कोविड टूलकिट मामले की जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ऑफिस पर सोमवार की शाम छापा मारा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्पेशल सेल ने कथित कोविड-19 टूलकिट संबंधी शिकायत को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा और बीजेपी नेता संबित पात्रा के ट्वीट को छेड़छाड़ किया हुआ बताने को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से स्पष्टीकरण मांगा था। पिछले सप्ताह ट्विटर ने कथित टूलकिट से संबंधित पात्रा के ट्वीट को छेड़छाड़ किया हुआ बताया था। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में नागपुर में कुछ जगहों पर छापेमारी की है। इससे पहले ईडी ने मुंबई के एक बार के मालिक का बयान भी दर्ज किया था और कुछ लोगों को सम्मन भी जारी किया था। दरअसल मुंबई के एक्स कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने बर्खास्त सहायक इंस्पेक्टर सचिन वाजे और अन्य पुलिसकर्मियों को बार मालिकों से 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। वहीं इससे पहले ईडी ने जयश्री पाटिल नाम की याचिकाकर्ता का बयान भी दर्ज किया था। इसी सिलसिले में ईडी अब और ज्यादा सतर्कता दिखा रही है और नागपुर में संदिग्ध जगहों पर तलाशी भी ले रही है। सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह यानी कि NTAGI के कोविड-19 संबंधी कार्य समूह के प्रमुख ने कहा है कि ये मानने के कोई कारण मौजूद नहीं है कि आने वाले हफ्तों, महीनों या कोविड-19 की अगली लहर में बड़ी संख्या में बच्चे इससे प्रभावित होंगे। बहरहाल उन्होंने बाल कोविड सेवाओं में सुधार के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पर भी जोर दिया। NTAGI ने कोविड-19 संबंधी कार्य समूह के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा आंकड़े भारत में वायरस के विभिन्न स्वरूपों द्वारा बच्चों या युवाओं को विशेष तौर पर प्रभावित करने संबंधी कोई पूर्वानुमान नहीं दर्शाते हैं।